हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हमारा नया लेसन हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जो है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो लेसन है ये क्लास 6 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पर जो है ये क्लास 6 के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है वो इससे छोटी क्लास और बड़ी क्लास हर तरह के स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये साइंस का बेसिक है। यूँ समझिए कि साइंस के हर स्टूडेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का हमारा जो है वो लेसन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, यानी काम और तवानाई। एनर्जी यानी तवानाई। अब देखिए, इस लेसन को समझने के लिए हमको कुछ बेसिक चीजें समझना जरूरी है कि बेसिकली काम किसे कहा जाता है, एनर्जी किसे कहा जाता है, और इनसे जुड़ी हुई कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कुछ तबई मिकदारें हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हमको समझना जरूरी है। देखिए, जब हम काम को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको उसके लिए समझना पड़ेगा फोर्स को, जो एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, जिसको हम कुव्वत बोलते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाती है, कुव्वत लगाई जाती है, तो कुव्वत लगाने के बाद, फोर्स लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट में, उस चीज के अंदर हटाव पैदा होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है। तो फोर्स के नतीजे में होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हटाव। और देखिए, जब डिस्प्लेसमेंट किसी चीज के अंदर होता है, किसी चीज पर फोर्स लगाई जा रही है, कुव्वत लगाई जा रही है, नतीजे में वो चीज अपनी जगह को बदल रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, अपनी जगह को बदल रही है। और जगह का बदलना, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, हटाव कहते हैं। और देखिए, साइंस की जुबान में जब किसी चीज के अंदर हटाव होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी वक्त कहा जाता है कि कोई ना कोई काम हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट के नतीजे में ही हम बोल सकते हैं कि काम हुआ है। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जो है चीजों को समझते हैं। फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के नतीजे में हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने कुछ काम किया है, इस जगह पर कुछ काम हुआ है। और काम करने की जो सलाहियत होती है, काम करने की जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसी कैपेसिटी को हम एनर्जी बोलते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को एक दूसरे से जोड़कर एक स्टेप बाय स्टेप जो है हम इन चीजों को समझ सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी चीज पर फोर्स अप्लाई की गई, कुव्वत लगाई गई, कुव्वत लगाने के नतीजे में उस ऑब्जेक्ट के अंदर हटाव पैदा हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट होगा उसी वक्त हम कहेंगे कि वो उस जगह पर काम हुआ। और काम करने की जो सलाहियत होती है, जो कैपेसिटी, एबिलिटी होती है, उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने वर्क और एनर्जी के बीच में जो है वो रिलेशन देख लिए कि किस तरह से हम काम करने की सलाहियत को जो है एनर्जी बोलते हैं। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। अब देखिए, हम इस लेसन में, इस वीडियो के अंदर जो है वो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे कि एनर्जी की यानी तवानाई की जो है वो अलग अलग शक्लें कौन कौन सी होती है, अलग अलग फॉर्म्स होती कौन कौन सी होती है। देखिए, हमारे पास एक पूरी लिस्ट मौजूद है जिसके अंदर हमको ये देखना है कि तवानाई की यानी एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म होती है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास मौजूद है एनर्जी की पहली फॉर्म, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, जिसको मैकेनिकी तवानाई भी कहा जाता है। मैकेनिकी तवानाई मतलब मशीनों के जरिए, किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए जो एनर्जी हम हासिल करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं, उस टाइप की एनर्जी को, यानी मशीनों के जरिए हासिल की जाने वाली एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी जो है बोलते हैं, मैकेनिकी तवानाई। और इस मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वन ऑफ देम इज पोटेंशियल एनर्जी एंड द सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी को अगर समझना है हमको, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी स्पेशल कंडीशन की वजह से जो तवानाई, जो एनर्जी जमा होती है, स्टोर करके रखी हुई होती है। कहीं पर जो है वो एनर्जी को हमने जमा करके रखी है। सपोज किसी खिलौने के अंदर हमने जो है चाबी भर दी है,
उसको तैयार कर लिए, उसको हमारी बॉडी के जरिए एनर्जी दे दी और वो खिलौने के अंदर जो है हमने चाबी भरने के बाद जो है वो खिलौना तैयार हो चुका है। हमारी बॉडी की एनर्जी स्प्रिंग के जरिए या स्प्रिंग के अंदर जो है वो जमा कर दी गई, स्टोर कर दी गई। तो वो स्टोर की हुई एनर्जी को, जमा की हुई एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको उर्दू के अंदर तवानाई बिल कवा कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है किसी बॉडी के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो जमा करके रखी हुई तवानाई होती है, एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी। और ये पहली फॉर्म है, पहली शक्ल है, पहली टाइप है मैकेनिकल एनर्जी की। वन ऑफ दैम इज द पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड टाइप अगर हम देखें दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी की दूसरी टाइप है और किसी चीज के अंदर उसकी मोशन की वजह से, उसकी हरकत की वजह से, कोई चीज चल रही है, हरकत कर रही है, मोशन कर रही है, तो उस मोशन की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एक एनर्जी मौजूद होती है, एंड दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। हरकत की वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी मौजूद रहेगी दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, जिसको तवानाई बिल हरकत कहा जाता है उर्दू के अंदर। तो इस तरह से हमने दो टाइप देख लिए। पहली टाइप है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी टाइप है काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों भी जो टाइप्स है ये है मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स। मैकेनिकल एनर्जी इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तवानाई की एक शक्ल है। अब तवानाई की एक शक्ल होने के बाद हम जो है तवानाई की दूसरी फॉर्म देखेंगे, दूसरी टाइप देखेंगे। दैट फॉर्म इज हीट एनर्जी, यानी गर्मी, हरारत, गर्मी, इसको हम जो है हीट बोलते हैं। एंड दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक शक्ल है। और हीट के बारे में हम जानते हैं कि हीट का जो सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास मौजूद है, हमको जो हीट एनर्जी पहुंचती है या मिलती है, उसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो सूरज है, यानी कि सन। जमीन पर जो है सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है। तो हीट एनर्जी जो है ये हमको सबसे ज्यादा जो है वो सन के जरिए मिलती है। और फिर हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर, जैसे हम जानते हैं कि जो है सूरज के जरिए जो हीट एनर्जी होती है, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत सारे जो है मशीन्स है जो सूरज की हरारत और हीट की से चलते हैं। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसके जरिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो दैट इज सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज हीट एनर्जी। उसी से जुड़ी हुई थर्ड और इंपॉर्टेंट टाइप जो हमारे पास दैट इज लाइट एनर्जी। हम सब जानते हैं कि रोशनी जो है ये भी तवानाई की एक शक्ल है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीधी सी बात है कि हमने ये बात देख चुके हैं कि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सन है। तो सीधी सी बात है कि लाइट एनर्जी जो है, ये लाइट एनर्जी भी हमको जो मिलती है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, जो एनर्जी हमको मिलती है सूरज के जरिए, वो होती है लाइट एनर्जी, यानी रोशनी की शक्ल में, लाइट की शक्ल में, प्रकाश की शक्ल में जो है हमको एनर्जी मिलती है सूरज के जरिए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसके अंदर सनलाइट होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सनलाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस होता है, और सीधी सी बात है कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड जो है वो खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। और वो सीधी सी बात है एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सनलाइट जो होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक बहुत ही अहम जो है फॉर्म है एनर्जी की, लाइट एनर्जी। एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज थर्ड टाइप, जो तीसरी टाइप हमने देख ली। देखिए इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो है साउंड एनर्जी। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आवाज यानी साउंड, किस तरह से हम जो है अपनी बात को एक शख्स से दूसरे शख्स तक जो है पहुंचा रहे हैं, दूसरे शख्स की बात को हम सुन रहे हैं, उसके ख्यालात हम तक पहुंच रहे हैं, हमारी बातें उन तक पहुंच रही है। इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ साउंड। आवाज के जरिए जो है ये पॉसिबल हो पाया है। एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग टाइप की आवाजें होती है। हम साउंड की टाइप्स भी जानते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड, infrasonic sound. So these are the types of sound and it is a form of energy.
साउंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आवाज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की शक्ल है। एंड दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस, अलग अलग कीमियाई तामुलात, कीमियाई अमल जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, नेचर में होते हैं, हमारे आसपास जो है डिफरेंट टाइप के जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस के जरिए जो है एक तरह की एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत से रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो करने के लिए एनर्जी लेना पड़ती है, और बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। तो केमिकल एनर्जी इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी जो है एनर्जी की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है कि अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस कराकर डे टू डे लाइफ में या लेबोरेटरी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस के जरिए जो एनर्जी हासिल की जाती है, जो तवानाई ली जाती है, वो एनर्जी कहलाती है केमिकल एनर्जी। और बाद में फिर उस केमिकल एनर्जी को जो है वो अपने फेवर में, अपने फायदे के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन बीइंग के लिए। देन इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट और सबसे आखिरी टाइप जो हम देख रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी के जरिए डिफरेंट टाइप्स की जो मशीन्स है, डिफरेंट टाइप्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स है जो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए चल रहे हैं, और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में। तो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए जो एनर्जी हमको मिलती है, जो तवानाई हमको मिलती है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए किस तरह से हमने डिफरेंट टाइप की जो है वो एनर्जीज देख ली है और उनके यूजेस, उनका इंपॉर्टेंस जो है देख लिया। अब देखिए हम इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि हमने डिफरेंट टाइप की एनर्जीज तो देख लिए, लेकिन वो जो एनर्जीज है वो एनर्जीज हमको जहां से मिलती है, हम जहां से उसको हासिल करते हैं, जो हमको एनर्जी देते हैं, ऐसी चीजों को, ऐसी जगहों को जो है हम सोर्सेस बोलते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो देखिए हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कि हमको तवानाई बेसिकली मिलती कहां से है, कहां से हम हासिल करते हैं। तो देखिए सबसे पहला, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज सन। जो सूरज है ये जमीन पर और इंसानों के लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइट की शक्ल में भी एनर्जी सबसे ज्यादा सूरज से मिलती है, उसके बाद हीट की शक्ल में भी जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी सूरज के जरिए मिलती है। तो नेक्स्ट जो अपना कहा गया है दैट इज द सोलर एनर्जी, सूरज से जरिए मिलने वाली जो है वो सोलर एनर्जी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टाइप या इंपॉर्टेंट सोर्स जो है हमारे पास दैट इज द वाइंड एनर्जी। देखिए वाइंड कहा जाता है हवा को। हवा जब बहती है, जब फ्लो होती है, तो वो हवा के बहने के जरिए जो है बहुत सारी एनर्जी जो है इंसान यूज करते हैं। उसके जरिए जो है टरबाइंस को चलाना, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को चलाना और उनके जरिए फिर एनर्जी को सर्कुलेट करना, एनर्जी हासिल करके उसको अपने लिए, अपने फायदे के लिए यूज करना, बहती हुई हवा से या वाइंड से जो है एनर्जी हासिल करना, दैट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इंसानों को एनर्जी हासिल करने का एक जरिया है, एक मंबा है, एक सोर्स है, दैट इज द वाइंड एनर्जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो सन है, उसके बाद हमने देख लिया वाइंड एनर्जी। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास दैट इज द टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, देखिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि समंदर के अंदर जो है लगातार जो है वो मौजें उठते रहती है। जो टाइड्स है, जो मौजें हैं, लहरें हैं, वो मौजें जो है वो उड़ती रहती है। तो ये जो मौजों की, टाइड्स की जो मोशन है, इस मोशन की वजह से एक बड़ी क्वांटिटी में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को जो हम यूज करते हैं दैट एनर्जी इज कॉल्ड द टाइडल एनर्जी डिफरेंटली। नेक्स्ट अपने को कहा गया है दैट इज एटॉमिक एनर्जी। इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। इट इज एटॉमिक एनर्जी, यानी एटम के अंदर
जौहर के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस के जरिए उसको उसके फ्यूजन के जरिए जब एटम टूटता है, जब उसका जो है वो टुकड़े होते हैं, वो फटता है, तो उस वक्त जो है वो ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के जरिए जो एनर्जी हमको मिलती है, जिसका मेन सोर्स जो है वो एटम होता है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज आल्सो अ सोर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है दैट टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज द फ्यूल एनर्जी। डिफरेंट टाइप के जो फ्यूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो ईंधन हम जलाते हैं, चाहे कोयला हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, दीज आर आल्सो द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जो हमारे इसमें देखिए कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, देखिए किस तरह से हमको बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे जो है फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो है लाखों करोड़ों साल पहले जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज है, जो जमीन के अंदर जो है दब चुकी है, उन डेड बॉडीज को के अंदर जो है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होने के बाद जो है वो फॉसिल फ्यूल्स तैयार हो जाते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स जो है ये चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, या फिर जो है डिफरेंट जो है गैसेस हो, ये गैसेस को भी जो है वो एज अ फ्यूल, ईंधन के तौर पर जो है हम यूज करते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल्स जो है दीज आर आल्सो द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। डे टू डे लाइफ में पेट्रोल, डीजल, उसके बाद जो है वो गैस, तो ये चीजों को हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो है एनर्जी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर आल्सो द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से हमने आज के हमारे लेसन में ये देख लिए कि एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स क्या होती है। सबसे पहले हमने ये समझे कि एनर्जी बेसिकली होती क्या है। एनर्जी को हमने डिफरेंट जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ, फिजिकल क्वांटिटी के साथ जोड़ लिए और उसके जरिए ये समझने की कोशिश करें कि एनर्जी बेसिकली होती क्या है। उसके बाद हमने एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स देखे, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, और इस तरह की डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट फॉर्म्स ये हमने जो है वो देख लिए। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा था वो था सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब कहां से हमको एनर्जी मिल रही है, कहां से हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं, ये हमने जो है वो देख लिए। तो इस तरीके से हमारा ये जो है वर्क और एनर्जी, ये जो लेसन है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आज जो हमने डिटेल में इसको देख लिए है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।